Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy and welcome back to our PYQ series. So all those who are following us from last to last year, you must be knowing that how popular our PYQ series is. PYQ series revised to ACE. So there we discuss the questions which has been asked by UPSC in the recent exams. कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो CDS का हो, NDA का हो, या जो भी एग्जाम यूपीएससी ने कंडक्ट किए हैं उस ईयर में, एंड इफ दे आर रेलेवेंट, हर क्वेश्चन नहीं, जो हमारे सिविल सर्विसेज के लिए रेलेवेंट होगा उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको लेते हैं और उसको इन डेप्थ 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं, राइट? सो इफ यू हैव फॉलोड देन यू मस्ट बी डूइंग द सक्सेस रेट ऑफ आवर PYQs सीरीज का डिस्कशन, आवर करंट अफेयर्स कोर्स का डिस्कशन. So we are resuming this PYQ series for the prelims, CSE prelims 2024. पहली बार हमने उसको 2 महीने किया था, लास्ट ईयर हमने उसको जनवरी से स्टार्ट किया था, अभी इसको इस बार से ही शुरू कर देते हैं, नवंबर से ही, सो दैट वी विल कवर मोर थिंग्स. एंड अभी एक चीज और सुनने को मिलती है कि सर प्रीलिम से बहुत डर लग रहा है, तो प्रीलिम्स का जो ये आपका फियर है उस फियर को भी ये हेल्प करेगा. एंड यू विल गेट टू नो कि अभी रिविजन करना है तो वो रिविजन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है? So you must have read, you must have seen the thumbnail. Do you know about Toshali from the ancient India? And this question was asked by UPSC in the recent exam. And Toshali को UPSC ने पूछा है, किस तरीके से पूछा है, कैसे पूछा है, why they have asked, from where they have framed this question. We will discuss each and everything. So let's start with the discussion, and first we will see the question itself. So this question was asked by UPSC in one of the exam 2023. अभी सबसे जो रिसेंट एग्जाम है यूपीएससी ने कंडक्ट करवाया है, फ्रॉम देयर इटसेल्फ वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग तोशाली इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज द नेम ऑफ व्हाट. मतलब ये तोशाली जो है किसका नाम है? तोशाली इज नोन एज इन इंडियन हिस्ट्री एज द नेम ऑफ व्हाट. है क्या वो? इज इट द नेम ऑफ द जैन ब्रदर ऑफ द बुद्धिस्ट उपाली? इज इट B, a provincial center in Mauryan Empire? Is it the name of wife of Mahapadmananda? Or D, a sacred river in Andhra Pradesh? अगर नहीं पता है ना, सारे आंसर लगते हैं कि ये भी आंसर हो सकता है. If we have read about it, then we will be able to mark the answer. Then we will be able to कि ठीक है गेस ले लेते हैं. लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, गेस नहीं लेना है, या तो ये आपको आता है या तो नहीं आता है. वहां पे बैठ के डिकोड नहीं करना कि अच्छा उपाली मतलब तोशाली और इट वुड बी समथिंग, ठीक है? तो वहां पे गेस नहीं करना है, ठीक? अगर आप गेस वर्क में अच्छे भी हो सो ठीक, कैलकुलेटेड एजुकेटेड गेस, एजुकेटेड रिस्क लेना है आपको. नाउ तोशाली है कहां हमें इसे पढ़ा होना चाहिए? अभी ये भी सवाल आता है कि सर कितना भी पढ़ के जाइए, बट यूपीएससी इज गिविंग बाउंसर्स, सरप्राइजेस. वी हैव रेड मल्टीपल टाइम्स, वी हैव रेड आवर सोर्सेस, बट स्टिल एंशिएंट हिस्ट्री चाहे जितना भी कर लीजिए, यूपीएससी इज गिविंग सरप्राइज. बट लेट मी टेल यू द सोर्स विच आई एम गोइंग टू टेल, इफ यू विल सी दैट, फिर आप भी शॉक में रहोगे, अच्छा ये क्या? या तो हमने उस सोर्स को ठीक से नहीं पढ़ा, या तो उस सोर्स में इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, बट यूपीएससी ने उसको इंपॉर्टेंस दी. लेट्स सी. सो हियर इज द सोर्स. So this is a question from Mauryan Empire, and this is the book Themes in Indian History, Theme 2, and there is a chapter Kings, Farmers and Towns, Early States and Economics. So they are talking about 600 BC to 600 AD. Ancient India की बात हो रही है, Mauryan Empire की बात हो रही है, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, वो वाले एरा की बात हो रही है. So here when you will go and on the page number 32 you will find an early empire. इस हेडिंग के अंदर they are talking about Magad Empire, then they are talking about Mauryan Empire, Chandragupta Maurya, they are talking about grandson Ashoka and how he conquered Kalinga, the present day coastal Odisha. Finding about Mauryas के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि इस पेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. Now when you will further read this page, on this page when you will read further the information, here you will find administering the empire. Administering the empire is the heading. There you will find this line is written, there were 5 major political centers in the empire. Mauryan Empire की बात हो रही है. Capital पाटलिपुत्र and the provincial center. Capital तो उनका पाटलिपुत्र था, but there were provincial centers. जो regional center होते हैं, जो states थे, जो उनके provinces थे, उसके center क्या क्या थे? तक्षशिला 1,
उज्जैनी 2, तोशाली 3, सुवर्णगिरी 4, राइट, और पाटलिपुत्र तो था ही पॉलिटिकल सेंटर, तो वो 5 हो गया। एंड ऑल मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें भी इनका जिक्र हुआ है। सो फ्रॉम हियर UPSC has picked up this question. It is given in the NCERT. It is very much मतलब हमारे आंखों के सामने ही है, बट कैसे उसको करें? We find virtually same message engraved everywhere from present day northwest. अब देखो उसकी extent भी वो क्या बता रहा है? Extent also they are telling northwest frontier province of Pakistan to Andhra Pradesh to Odisha, Uttarakhand, इस तरीके से इसका empire था, right? And if we look back to the question again, you will find answer is B. Toshali is known in Indian history as the name of a provincial center or a Mauryan empire. आंखों के सामने है, बुक्स में भी दिया है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सो तोशाली है कहाँ? तोशाली, दिस इज द मैप ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन 265 BC, और ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तक्षशिला, देन मथुरा, इधर पाटलिपुत्र, उज्जैनी, फिर सुवर्णगिरी इज हियर समवेयर इन द प्रेजेंट डे कर्नाटका। तोशाली इज हियर इन ओडिशा। तोशाली का एक्सटेंट ये है, ये उड़ीसा में था। सुवर्णगिरी, उज्जैनी, ठीक है, तक्षशिला, सारी चीजें मेंशन है। तोशाली यहां दिया हुआ है, तो तोशाली के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। तोशाली was the capital of eastern province of Kalinga kingdom which was under Ashoka। तो कलिंगा जो किंगडम है उसका ईस्टर्न प्रोविंस था, ईस्टर्न पार्ट था, उसकी कैपिटल थी। ईस्टर्न जो प्रोविंस था अशोका के अंडर, कलिंगा किंगडम, उस वहां पे ये कैपिटल था। लॉर्ड महावीरा ऑल्सो विजिटेड इट, लॉर्ड महावीरा ऑल्सो विजिटेड इट इन हिज 11th ईयर। ऐसा कहां पे मेंशन है? दिस इज मेंशन्ड इन आवश्यक निरुक्ति, ये ओरल ट्रेडिशंस के लिए ये बुक्स बनाई गई थी जिसमें निमोनिक्स दिए जाते थे टीचर्स के लिए। तो आवश्यक निरुक्ति में ये बताया गया कि लॉर्ड महावीर ऑल्सो विजिटेड दिस प्लेस तोशाली। सो लॉर्ड महावीर, जैनिज्म से भी कनेक्शन है। वाई आई एम हाईलाइटिंग दिस आवश्यक निरुक्ति? बिकॉज कभी कभी ऐसे ही टेक्स्ट आ जाते हैं। टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज a Buddhist text related to or literature related to Buddhism और Jainism। जैन टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। सो अगर हमें पता रहेगा ऐसे स्लो बिट्स एंड पीसेस में अगर इंफॉर्मेशन जाएगी, वी विल बी एबल टू एलिमिनेट आवर ऑप्शंस। एंड वेयर सिंस द बुक द NCERT is saying that it has been mentioned in all the cities are mentioned in Ashokan inscription। कौन से इंस्क्रिप्शन में? सो धौली इंस्क्रिप्शन इज टॉकिंग अबाउट तोशाली एज अ सिटी। So there it has been mentioned, and if territorially, एक और क्वेश्चन आप फ्रेम होता है जब आप तोशाली के बारे में पढ़ोगे कि ये तोशाली जो एरिया है, इट इज रेफर्ड टू द टेरिटोरियली, इट इज रेफर्ड टू is associated with which river? So territorially it is referred to the area of Mahanadi river. So these are the basic information which you should know about तोशाली। अशोका से रिलेटेड है, कलिंगा किंगडम में था, कैपिटल है, अशोका की कैपिटल थी, हम मॉडर्न किंगडम के अंदर एक कैपिटल थी, ये भी देख लिया। प्रोविंशियल कैपिटल थी, स्पेशली कलिंगा किंगडम जो उसके अंदर था। धौली इंस्क्रिप्शन में है, आवश्यक निरुक्ति में मेंशन्ड है, महानदी रिवर एसोसिएटेड। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन पता है एंड द पेज इफ यू रिमेंबर, हो सकता है तोशाली के ऊपर ना आए, अब सुवर्णगिरी के ऊपर आ जाए। तो ये सारे कैसे हैं? नाउ व्हेन यू आर रिवाइजिंग your NCERTs, whenever you are revising your static books, accordingly make up your mind कि अभी आप अपने आप को शार्प करो कि अगर आप यूपीएससी का जो रिवीजन कर रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का, इन व्हाट डायरेक्शन इट शुड बी, राइट? यू हैव सीन, you know from where it is coming. So now it is our responsibility that we should be thorough with such kind of questions and information. So this is it in today's video. Like this we will come up with videos on regular basis जहाँ पे हम ऐसी interesting questions को, interesting elements को, information को आपके साथ share करेंगे and make best use of it. If you'll go and check the last year's video, वो भी बहुत helpful है आपके लिए। जितने भी PYQs हैं, you can check the playlist
ऑल द वीडियोज आर वेरी रेलिवेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम एज वेल। मिडवेल इंडिया के हमने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है, एंशिएंट की है, एनवायरमेंट की है। सो मेक यूज ऑफ दोज वीडियोज, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट? Okay, there is one important information which I wanted to share with all of you is that we are organizing a free workshop. It is a free live online workshop, and here the focus is to decode the changing pattern, and through that we are targeting how can you maximize your score up to 130 plus. सेफ रेंज में रहना है। ऐसे कट ऑफ के ऊपर नीचे रहने में क्या होता है, फिर मजा नहीं आता है, फिर यू विल बी लाइक हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर आपकी एनर्जी इफेक्ट होती है, अपने टीचर्स के साथ आप परेशान भी रहते हो और आपके मेंस की प्रिपरेशन भी नहीं होती है। सो हियर आवर फोकस इज ऑन टू अंडरस्टैंड द शिफ्टिंग पैटर्न एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज योर प्रिपरेशन, हाउ टू हैंडल द अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। हर चीज के लिए, हर बाउंसर के लिए हमें रेडी रहना है। एंड we will be also engaging with toppers to benefit from their experiences and for your performance monitoring. And with this, after this session, whatever we are going to discuss and जो भी हम उसका follow up करेंगे, you will enter in the examination hall with the newfound confidence. So it will definitely help you. It is there on 16th November. You can attend it, and it is a free workshop. Lot of other benefits, lot of other extra practice questions and many things we are providing. You can check the description in the description, the link in the description box, and you can register for yourself on that web for the workshop. Okay, so ये हैं, मिलते हैं 16 नवंबर को। उससे पहले हम वीडियोस लाते रहेंगे एंड वीडियोस में नई नई इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और एलिमेंट्स को देखते हैं। ठीक है एवरीवन, सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।